वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती के अंधेरे से घर नहीं बदले। ये पंक्तियां सिमडेगा जिले के केराबेड़ा गांव की सच्चाई को हूबहू बयां करती है। 21वीं सदी में जहां सरकारें विकास को चांद तक पहुंचा चुकी है, वहीं झारखंड का एक गांव आज भी लकड़ी के पुल से लटकता हुआ दिखाई देता है और विकास वहां अब भी वोट बनकर ही आता है। पुल नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, यही है इस गांव की त्रासदी। कोलेबिरा प्रखंड के डोमटोली पंचायत अंतर्गत केराबेड़ा गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदहाल है। यहाँ बारिश के समय गांव टापू बन जाता है। गांव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है लकड़ी का एक अस्थायी पुल। तेज बहाव में ये पुल जानलेवा साबित होता है। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बुजुर्ग घर से निकल नहीं पाते और बीमारों को खटिया पर ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीण पावेल लोगों कहते हैं, हर बार नाला पार करना मौत को बुलावा देना जैसा है। कई हादसे हो चुके हैं, कुछ मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। नेता चुनाव के समय वादा करके चले जाते हैं, उसके बाद झांकने भी नहीं आते। जी, मेरा नाम है पावर लगुन, मेरा गांव है केराबेड़ा, पंचायत है डोमटोली और प्रखंड है कोलेबिरा, जिला सिमडेगा। तो हमारे आने जाने का पुल नहीं है। कितना दिन, अभी 50 हमारे बाप बुजुर्ग लोग के टाइम से अभी तक नहीं बना है एक भी पुल। यहाँ पे 50-55 साल हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया हम, लेकिन अपना इथी का कर रहे हैं, मैंने अपना मान से। तो वही पुल आने जाने, बच्चे सब भी आने जाने में दिक्कत हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, और हम लोग भी आने जाने में दिक्कत हो रहे हैं। माने कोलेबिरा जाते हैं फिर भी यही रास्ता पार होना पड़ता है और पूरा पानी भर जाता है। ये पुल तो पूरा टॉप हो जाता है, पुल से ऊपर हो जाता है, फिर इधर जितना भी खेत है चाहे वो वहाँ तक पहुँच जाता है। आने जाने बहुत दिक्कत है। हमारे इतना दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पंचायत वाला जब वोट मांगने आते हैं, वोट उस टाइम बोलते हैं मुखिया लोग कि हम लोग हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं मुखिया सब वोट दे देते हैं, उसके बाद कोई पूछने के लिए नहीं आते हैं हमारे गांव। अच्छा, तो हाँ। ये तो गिरने जैसा लग रहा है, इसमें तो खतरा भी है। हाँ, इसमें बहुत खतरा है। और कितना आदमी, 2 आदमी यहाँ से गिरे थे और एक तो मैं ही था, यहाँ से गिर गए थे। हाँ, यहाँ से गिर गए थे। उसके बाद थोड़ा दूर पहुँचे थे वहाँ तक, वो पेड़ को पकड़े, उसके बाद फिर निकले, रस्सी बांधा उसमें, उसके बाद निकल गए। फिर उसके बाद फिर बाद में उस टाइम भी, और फिर एक ऊपर में भी हादसा हुआ है, ये नदी ऊपर में, वहाँ एक लेडीज गिर गई पानी में और माने बह गई, मर गई। हाँ, मर गई वो। कौन सा साल में? माने 2007-8 आसपास में होगा। हाँ, लेकिन कोई आप लोग का नहीं सुन रहा है ना? कोई हमारे नहीं सुन रहे हैं। कितना थी कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहा है कोई। गांव के बुजुर्ग बसंत मुंडा तो और भी ज्यादा बेबस नजर आते हैं। कहते हैं, बचपन से बुढ़ापा हो गया, पुल का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। हर चुनाव में नेता वादा करता है, फिर भूल जाते हैं। नाम बताइए। बसंत मुंडा, गांव मचका छबेडी पर। हाँ, बताइए समस्या। मैं बचपन से बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया है। और हम लाठी के सहारे चलते हैं, कभी गिर जाएंगे जैसा ऐसा लगता है। खतरा बना अभी भी, मतलब आप लाठी से पार हुए, डर तो लगता है? हाँ, अभी भी हम लाठी से पार हुए, बहुत मुश्किल से लाठी का सहारा लेके पार हुए। तो आप तो शुरू से देख रहे होंगे इस पुल को कैसे बनाया जा रहा है। नेता मंत्री, हर जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचते होंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन काम तो कोई नहीं कर पा रहा है। कोई नहीं कर रहा है। नेता प्रतिनिधि सब आता है, वोट के पहले बोलता है हम बना देंगे पुल, लेकिन हमको वोट दो, ये दो बोलता है, लेकिन कुछ नहीं करता है। खाली वोट लेके चल देता है। आजकल कोई देखने आया? आजकल वोट के बाद कोई आया भी नहीं, अभी तक नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। बच्चे कैसे पार होते हैं यहाँ पर? बच्चे माने किसी बड़ा बुजुर्ग लोग, जवान लोग, माने नदी भरने से माने पुल को भी, जो लकड़ी का जो पुल है उसको भी टप देता है, तो स्कूलें आना जाना बंद हो जाता है, आवागमन ठप हो जाता है। तो यहाँ तो गाड़ी भी नहीं चलेगा। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा।
बहुत मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल क्या है। मांग है फिर पुल बनना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। निकोडेम लुगुन, जो पीढ़ियों से इस गांव में रह रहे हैं, कहते हैं आज तक न सरकार ने हमारी परेशानी सुनी, न जनप्रतिनिधियों ने। हमें लगता है हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकोडेम लुगुन है। मैं यहाँ हाथीलेटा केराबेड़ा का रहने वाला हूँ और यहाँ हम लोग का पूर्वज जो कि ना कई वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम ये भारत देश का निवासी होने के बावजूद भी हम लोगों के साथ केंद्र सरकार भी अनदेखा कर रहा है और ये राज्य सरकार भी हमारे साथ जो कि है ना सौतेला सा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम लोग इस देश का निवासी नहीं हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है। तो हम लोग आपका न्यूज़ के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम हमारा इस बात को और ये जो हम दृश्य देख रहे हैं इन सारे बातों को जो कि ना राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक ये इस बातों को हम पहुंचना चाहिए, ताकि इन पर ध्यान किया जाए और इन पर विचार किया जाए कि यहाँ हम लोग आदमी होते हुए भी हम जानवरों के समान इस तरह का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत हादसा भी हो रहा है और हाँ, लकड़ी भी अभी देख हाँ, रहे हैं जर्जर। क्या कहना चाहेंगे? लकड़ी भी जर्जर हो गया, हाँ, झुक गया है। हाँ, और इस जगह पर कई पहले भी एक महिला डूब गई है और कई लोग जो है ना यहाँ पर बहते हुए हैं। गांव वाले लोग यहाँ जानते हैं कि पहले तो ये भी नहीं बना हुआ था, ये लोग हमने बड़ी मेहनत से हम इनको बनाए हैं और बच्चे लोग भी यहाँ से स्कूल से आना जाना करते हैं, रोजाना यहाँ आना जाना होता है बच्चे लोग, और जो कि हमेशा जो है ना यहाँ खतरा बना रहता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि विभाग से जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके यानी कि यहाँ हम लोग का आने जाने के लिए सुविधा किया जाए। ठीक। यहाँ आज तक बिजली का खंभा तक नहीं पहुँचा। गांव सूरज के साथ रोशनी में आता है और अंधेरे में डूब जाता है। हर घर नल जल योजना भी नाम की योजना बनकर रह गई है। जब नल सूखते हैं तो लोग फिर नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं। तो सवाल उठता है सिस्टम से, नेताओं से, क्या 2025 में भी भारत का कोई गांव ऐसा हो सकता है जहां बिजली, पानी और पुल सपना लगते हों? गांव के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले नाला पार करने के दौरान एक महिला की मौत हो चुकी है। इसके बाद न प्रशासन जागा, न कोई ठोस कदम उठाया गया। यह सिर्फ केराबेड़ा नहीं, पूरे सिस्टम की असलियत है। केराबेड़ा गांव की यह दास्तां सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कहानी है, जहां सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों में है और गांव सिर्फ वोट बैंक में। बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।